नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यदि इस तरह के हालात हो तो आप चुनाव मत लड़िए, चुनाव में मत उतरिए। मैं 4-5 हालात बताने की कोशिश करता हूं। यदि आप में से किसी के भी इनमें से कोई कैटेगरी के हालात हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पहले अपने हालातों को ठीक करिए, फिर राजनीति में उतरिए, फिर चुनाव लड़ने उतरिए, वरना चुनाव मत लड़िए। सबसे पहली चीज, जो चुनाव के लिए मिनिमम खर्चा या मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए वो आपके पास पहले से ही उपलब्ध ना हो तो। जी हां, हर चुनाव के लिए कुछ पैसा और कुछ संसाधन चाहिए होते हैं। यदि आपके पास वो जरूरी पैसा या संसाधन नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पहले वो पैसा संसाधन इकट्ठा कर लें, उसके बाद चुनाव में उतरे, वरना चुनाव में मत उतरिए। और जो मैंने बताया था चुनाव में कितना खर्चा होता है, जो भी चुनाव आयोग की लिमिट है उससे 10 गुना ज्यादा मिनिमम खर्च होता ही है। यदि मान लीजिए किसी चुनाव में 50 लाख की लिमिट रखी है तो 5 करोड़ रुपए से कम वो चुनाव नहीं होगा। यदि कहीं पर लिमिट 10 लाख की रखी गई है तो 1 करोड़ रुपए खर्चा होगा ही होगा। और ग्राम स्तर पर तो लिमिट से 20, 30, 40, 50 गुना तक खर्चा होता है चुनाव जीतने के लिए। लड़ने के लिए नहीं, लड़ने के लिए तो आप जो नॉमिनेशन फीस है वो जमा कराइए और बस हो गया, चुनाव लड़ लिया आपने। लेकिन अगर जीतना है तो इतना खर्चा होगा। या तो आपके पास उतना पैसा हो, या वो सारे संसाधन उपलब्ध हो जो आपको चाहिए, या ऐसे लोग पहले तैयार करिए जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो। यदि आपके पास ऐसे लोग भी नहीं है और आपके पास खुद भी ऐसे संसाधन नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप चुनाव राजनीति में मत उतरिए। फ्रंटल पॉलिटिक्स में मत जाइए, बैक एंड पे काम करते रहिए, किसी टीम के सदस्य बन जाइए, कुछ और कर लीजिए। यदि ये संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और कम से कम कब तक, चुनाव लड़ने से 3 महीने पहले तक। यदि 3 महीने पहले तक भी आपके पास ये संसाधन नहीं है तो अब मैं आपको मना कर दूंगा पूरी तरह से, आप चुनाव में मत उतरिए। आप बुरी तरह चुनाव हारेंगे और जितना चाहिए उससे ज्यादा ही हो आपके पास। हाँ, चुनाव का खर्च शादी की तरह होता है साहब। जैसे शादी में जितना हम बजट बनाते हैं उससे ज्यादा पैसा खर्च होता है, चुनाव में भी ऐसा ही होगा। कभी कोई रणनीति बना दी जाएगी, पैसा लग जाएगा, सफल नहीं होगी। अब नई रणनीति बनानी है, पैसा नहीं बचा, संसाधन नहीं बचे, कैसे करेंगे काम? और अगर आपको चुनाव जीतना है तो ये तैयारी करनी है। दूसरा, यदि आपके पास ऐसे वफादार लोग ना हो जो आपकी टीम को संभाल सके, टीम की कमान को संभाल सके। कम से कम कितने लोग, जितना भी जिस स्तर का चुनाव लड़ने वाले हैं उस पर जितने बूथ हैं, हर बूथ पर कम से कम एक एक वफादार व्यक्ति। यदि मान लीजिए सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2000, 2500, 3000 बूथ होते हैं तो 2, 2.5, 3000 लोग होने चाहिए आपके साथ कनेक्टेड, पार्टी के संगठन के लोग नहीं कह रहा हूं। यदि आपके अपने इतने लोग नहीं है, मत जाइए, हो सकता है आपको हरवा दिया जाए। हाँ, कई बार टिकट मिल जाता है लेकिन दावेदार बहुत सारे होते हैं और आपको टिकट मिली, लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, संगठन ही आपको हरा देता है। इसलिए जितने भी लोग सफल हुए उन्होंने पैरेलली अपनी टीम बनाई। हर बूथ पर कम से कम एक एक व्यक्ति रखिए, नहीं है तो मत उतरिए अभी चुनाव में। और यदि आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं फिर तो आपको पूरी टीम होनी चाहिए। यदि आपके पास उस स्तर की टीम नहीं है, उतनी लॉयल टीम नहीं है, उतनी डेडिकेटेड टीम नहीं है, उस समय पर जब तक आप चुनाव लड़ने के तैयार हैं 3 महीने पहले तक, मत उतरिए चुनाव में, टाल दीजिए इस चुनाव को। पहले अपनी टीम बनाने पर फोकस करिए। टीम में कम से कम इतने वफादार लोग चाहिए ही होंगे, क्योंकि एंड मोमेंट पर केवल टीम ही काम करेगी और कोई काम नहीं करेगा। कई लोग लगता है मैं पेड लोग रख लूंगा, कई लोग लगता है पार्टी के लोग तो पूरे समर्थित डेडिकेटेड होते ही है, वो मेरी मदद करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पार्टी के लोग डेडिकेटली काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उनका डेडिकेशन पार्टी के प्रति भी हो सकता है, आपके प्रति भी हो सकता है, और किसी और के प्रति भी हो सकता है जो टिकट मांग रहा था और उसे नहीं मिली। फिर क्या करेंगे आप? उस समय जब प्यास लगेगी तब कुआं थोड़े ना खोदेंगे, कुआं तो पहले तैयार करना पड़ेगा। यानी टीम इतनी तो बनानी ही पड़ेगी। कम से कम लिस्ट तो बना ले, पता तो हो कि 9 तरह की कौन कौन सी टीमें होंगी, उन टीमों के हेड कौन कौन से होंगे, हर टीम में कितने मेंबर रखे जाएंगे, वो जानकारी तो ले लें। नहीं है, मत जाइए। तीसरी, अगर यह भी परिस्थिति नहीं है तो मत जाइए। यदि कहीं कोई इतना बड़ा कद्दावर नेता है जिसका बहुत ज्यादा अपना जनाधार है, या उसकी पार्टी का जनाधार बहुत ज्यादा है, और आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या ऐसी पार्टी संगठन से लड़ रहे हैं जिसका जनाधार नहीं है, और आप भी अपनी फेस वैल्यू बिल्ड करने में नाकामयाब साबित हुए हैं, आप अपनी फेस वैल्यू बिल्ड नहीं कर पाए, सामने वाला कद्दावर नेता है, उसका अपना जनाधार भी है, उसकी पार्टी का जनाधार भी है,
अब मत उतरिए उसके सामने चुनाव लड़ने के लिए, वरना वरना मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर आप बार बार ऐसी स्थिति में जाएंगे जहां आप नॉन सीरियस कैंडिडेट लगेंगे, तो जनता कभी भी आपको अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनेगी। जनता ऐसे लोगों पर दाव नहीं खेलती जो नॉन सीरियस दिखे, जनता भी सीरियस लोगों पर दाव खेलती है। आप सीरियस दिखने चाहिए, और सीरियस तब दिखेंगे जब आप अपनी फेस वैल्यू बिल्ड कर चुके हो। और मान लो ऐसी परिस्थिति और लड़ना पड़ जाए तो क्या करना है? कम से कम 1.5-2 साल पहले पहुंच जाइए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। सांसद के लिए तो 2 साल पहले पहुंच ही जाइए, या मिनिमम 1.5 साल पहले पहुंच जाइए। विधायक के लिए 1 साल पहले पहुंच जाइए, और अपनी फेस वैल्यू बिल्ड करिए। लोगों को अपनी विचारधारा के साथ, अपने उद्देश्य के साथ, अपने साथ, अपने कामों के साथ, अपने जो गोल है उसके साथ, अपने रोड मैप के साथ कनेक्ट करिए। और जब जब आपका जनाधार बन जाए, आपकी फेस वैल्यू बन जाए, और आप टक्कर देने की स्थिति में हो, तो भले आप हार जाए चुनाव, लेकिन कम से कम सेकंड पोजीशन पे तो रहें, कम से कम उसके मार्जिन को तो कम कर दें। और यदि मान लीजिए आपने हरा दिया, तो आप बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे। और फिर पार्टी संगठन जो चुने वो ऐसा चुने जिसका अपना कुछ जनाधार हो, कुछ वोट बैंक हो, जिससे आपको सपोर्ट मिल जाए। अब बड़े नेता को हराने के लिए पहले अपना जनाधार, अपने फेस वैल्यू को बड़ा करना पड़ेगा। इस कद का नेता बनना पड़ेगा ताकि आप टक्कर देते हुए लगे, आप उपहास का कारण ना बन जाए। लोग आपका हंसी मजाक ना उड़ाने लग जाए कि ये व्यक्ति आ गया सुसाइड करने के लिए, ये व्यक्ति आ गया बिना तैयारी के, और फिर आपकी जमानत तो जब्त हुई, आपको इतने वोट भी ना मिले कि आप कहीं मुंह छुपाने के काबिल भी ना रहे। मत लड़िए चुनाव, ऐसी स्थिति में चुनाव मत लड़िए। एक और स्थिति, एक और परिस्थिति जिसमें चुनाव नहीं लड़ना है, यदि आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। जी हां, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप ही अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नहीं है, यदि आप लड़ने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपनी टीम में जान नहीं फूंक पाएंगे। और जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा सेनापति वैसी सेना। यदि सेनापति ही डाउन हो गया, यदि सेनापति का ही मोरल बूस्ट नहीं है, यदि सेनापति ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, सेना आश्वस्त नहीं हो पाएगी। और मरे मन से, आधे मन से, हार को बचाने के डर से लड़ी गई लड़ाई में अक्सर हार ही मिलती है। ऐसी सेना का जिसका मोरल डाउन हो, ऐसा सेनापति जिसका खुद का मोरल डाउन हो, जो खुद मोटिवेटेड ना हो, जो जीत के प्रति आश्वस्त ना हो, जो खुद पूरी मेहनत ईमानदारी से काम ना कर पा रहा हो, वो खुद मोटिवेटेड ना हो, वो टीम को मोटिवेट नहीं कर पाएगा, वो चुनाव नहीं जीत सकता। क्योंकि चुनाव का गेम या चुनाव की लड़ाई जो है वो फील्ड में तो है ही, लेकिन यहां है। अब सांसद विधायक मंत्री पहले यहां बनते हैं, फिर वास्तविकता में बनते हैं। आपकी जीत पहले यहां होनी चाहिए, फिर आपकी जीत बाकी जगह होगी। यदि आप यहां से जीत नहीं पा रहे, यहां जीत को महसूस नहीं कर पा रहे, आप फील्ड में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। और मेरी बात गांठ बांध लीजिएगा, जब भी लड़ने जाएंगे, जब भी चुनाव में उतरेंगे, अपनी स्थिति देखेंगे, और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, आप अपनी टीम को भी मूर्ख बना सकते हैं, आप अपने खास लोगों को भी बहका सकते हैं, लेकिन खुद से कैसे झूठ बोलोगे भाई? अपनी मन स्थिति तो पता है ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप तो जानते हैं कि आपकी हार है या आपकी जीत है। और कई लोग कहते हैं मैं 99% श्योर हूं मैं जीत जाऊंगा। नहीं, 100% सफलता किसी भी कीमत पर, चाहे सफल होने की संभावना 1% ही रखिए, लेकिन इस 1% का 100% संभावना आपके मन में होनी चाहिए, 100% डेडिकेशन होना चाहिए, 100% डिवोशन होना चाहिए। इस 1% के लेके संभावना 1% है, लेकिन मेरी जीत 1% में होगी, और फिर देख लेना होगी। आप हरा देंगे बड़े से बड़े योद्धा को, आप जीत लेंगे बड़ी से बड़ी लड़ाई को, आप जीत लेंगे कोई भी चुनाव, यदि आप मानसिक रूप से तैयार हैं जीत के लिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन से जीत को तैयार करिए, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है अपने आप को। और ये चारों चीजें ही चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा सिर्फ मन हो गया बाकी कुछ है ही नहीं। तो अगर चारों समीकरण है, उतर जाइए चुनाव में। फिर भी हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, स्थितियां अलग होती हैं, हमारी स्थिति अलग होती है। जब भी चुनाव लड़ने जाएं, एक बार बात कर लें, 2-4-5 मिनट बात करें, डायरेक्ट बात करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, ताकि मैं बता पाऊं कि आपकी स्थिति है कि नहीं है लड़ने की, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए तो कैसे लड़ना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर उस टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। ज्यादातर उन्हीं टॉपिक में वीडियो बना रहा हूं जो आप लोग बोल रहे हैं, जो आप लोग पूछ रहे हैं, जो आप लोग जानना चाह रहे हैं। ट्रेनिंग लेना चाहें तो अब आप यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब देखिए सबसे ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का,
वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी ऑप्शन चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। ट्रेडिंग यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। वेबसाइट पे ट्रेनिंग लेना चाहें तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।